जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, आप सभी को श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस कामिका एकादशी की जो बहुत ही खास मानी जाती है। यह व्रत न केवल पापों का नाश करता है बल्कि पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति का द्वार खोलता है। यह एकादशी विशेष रूप से उन भक्तों के लिए वरदान स्वरूप होती है जो जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की इच्छा रखते हैं। कामिका एकादशी को श्रावणी एकादशी, पावन एकादशी और हरिप्रिया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि कामिका एकादशी का व्रत करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और यह व्रत भगवान विष्णु की असीम कृपा दिलाने वाला माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करता है उसे ऐसा पुण्य फल प्राप्त होता है जो स्नान, दान, यज्ञ और तीर्थ यात्रा से भी अधिक होता है। अब इस बार 2025 में कामिका एकादशी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है क्योंकि यह तिथि 2 दिनों पर पड़ रही है, 20 जुलाई को और 21 जुलाई को। ऐसे में व्रत रखने का सही दिन कौन सा है? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? व्रत की पूजा विधि क्या है? कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अगर आप श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिख दें। देखिए दोस्तों, श्रावण महीने की यह कामिका एकादशी कर्मों के बंधनों से मुक्ति दिलाने वाली और जीवन को सौभाग्यशाली बनाने वाली मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी व्रत करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसे सावन माह में किया जाता है जो भगवान शिव को समर्पित होता है। यह देवशनी एकादशी के बाद पहली एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। सावन के महीने में इस एकादशी के होने से इस व्रत में भगवान विष्णु के साथ भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्त हो सकता है। यह व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जो भी भक्त इसे श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब आप पूछेंगे कैसा सौभाग्य? तो सुनिए, ऐसा सौभाग्य कि अगर कोई स्त्री या पुरुष जिसके जीवन में बार बार दुख आ रहे हो, संतान ना हो रही हो, धन की कमी बनी हुई हो या ग्रहों के दोष जीवन को परेशान कर रहे हो, यदि वह पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत करता है तो उसके जीवन के सारे दोष दूर हो जाते हैं और सौभाग्य, संतान, सुख, धन, वैभव और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह व्रत न केवल भवसागर से पार लगाने वाला है बल्कि वैकुंठ धाम की ओर ले जाने वाला भी है। तो चलिए भक्तों, अब बिना कोई बेवजह की बात किए सीधे चलते हैं आज की इस खास वीडियो की ओर। भक्तों, साल भर में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मलमास लगता है तब यह संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर एकादशी का अपना एक अलग महत्व, पूजा विधि और व्रत नियम होता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथियों को अत्यंत पवित्र माना गया है। अब बात करें कामिका एकादशी की तो यह एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसे करने से व्यक्ति को सभी रोगों से मुक्ति, पितृदोष से राहत और जीवन में समृद्धि प्राप्त होती है।
और एक और खास बात दोस्तों, पूज्य गुरु जी के अनुसार इस बार की कामिका एकादशी बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। कहा गया है कि यह कामिका एकादशी 189 वर्षों के बाद ऐसा अद्भुत संयोग लेकर आई है। शास्त्रों में इस एकादशी को सर्व पाप विनाशनी और सर्व सौभाग्य प्रदायिनी कहा गया है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे रामबाण उपाय जो इस दिन करने से घर में धन वर्षा होगी, पितृदोष से राहत मिलेगी, और अगर आप धन लाभ की इच्छा रखते हैं तो कौन से खास उपाय इस दिन आपको करने चाहिए। तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। हमारे सनातन धर्म में इस एकादशी का अत्यंत महत्व है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु स्वयं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन भक्तों, इस बार 2025 में कामिका एकादशी को लेकर भक्तों के मन में थोड़ी सी उलझन बनी हुई है कि यह व्रत 20 जुलाई को रखा जाए या 21 जुलाई को। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह स्पष्ट रूप से बताएंगे कि कामिका एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, और साथ ही आपको बताएंगे कि इस एकादशी का पारण कब और कैसे किया जाएगा, व्रत के सभी नियम क्या होंगे, और कामिका एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए, भगवान को क्या अर्पित करना है और क्या नहीं, साथ ही व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस बारे में भी आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। बस एक ही निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि किसी भी जरूरी जानकारी से आप चूक ना जाएं। भक्तों, हम आपके लिए प्रत्येक एकादशी की पूरी जानकारी धार्मिक ग्रंथों और पुराणों के आधार पर लाते हैं। हम कोई भी बात बिना प्रमाण के या मन से नहीं कहते। हमारा प्रयास यही है कि वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और आर्ष मुनियों के ज्ञान को सरल और सटीक भाषा में आपके जीवन तक पहुंचाएं। क्योंकि टोटल वास्तु ज्ञान चैनल का एक ही उद्देश्य है, जनहित और जन कल्याण करना। इसलिए इस वीडियो में हम न केवल यह बताएंगे कि पारण कब करना है, बल्कि यह भी समझाएंगे कि व्रत कैसे करना चाहिए, इस दिन क्या सावधानियां बरतनी है, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कैसे करनी है, क्या भोग लगाना है, और इस दिन माता तुलसी की पूजा करनी है या नहीं करनी है, पारण में कौन सा मंत्र बोलना है, भद्रा का प्रभाव क्या रहेगा, और क्या इस दिन भद्रा है या नहीं। इन सभी बातों की पूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान और सीधी भाषा में देने जा रहे हैं। भक्तों, कई लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या कामिका एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं, या फिर अगर कोई पहली बार यह व्रत कर रहा है तो क्या कर सकता है। तो ऐसे तमाम सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको विस्तार से मिलेगा। बस आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को बीच से ना देखें और ना ही स्किप करें, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग वीडियो का सिर्फ एक हिस्सा देखते हैं और फिर कहते हैं कि उन्हें व्रत का फल नहीं मिला या विधि समझ नहीं आई। भक्तों, याद रखिए, जब तक श्रद्धा और जानकारी दोनों पूरी ना हो तब तक व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिए। तो चलिए अब बिना देरी किए बात करते हैं 2025 की कामिका एकादशी की सटीक तिथि और शुभ समय के बारे में। फिर हम जानेंगे पूजा की विधि, पारण का समय क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। यह सब बातें बारी बारी से जानेंगे, और हाँ, वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि एक खास चीज क्या है जो इस दिन जरूर खानी चाहिए, और वह एक चीज कौन सी है जिसे भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना परिणाम बेहद गंभीर हो सकता है।
यहाँ तक कि मृत्यु का भी योग बन सकता है। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यही जानकारी आपके व्रत को सफल और पूर्ण फलदायी बनाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अपनी राशि भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि हम उसी आधार पर आपको खास उपाय और राशिफल की जानकारी भी देते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकती है। भक्तों, अब जानते हैं कामिका एकादशी की तिथि, मुहूर्त और पूजा की संपूर्ण विधि। कामिका एकादशी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है और इसे पापों का नाश करने वाली और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि माना गया है। इस बार 2025 में कामिका एकादशी का व्रत सोमवार 21 जुलाई को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जुलाई को दोपहर 12 बजे होगी। 12 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 21 जुलाई को सुबह 9:38 पर होगा। व्रत हमेशा उद्या तिथि में रखा जाता है, इसलिए कामिका एकादशी का व्रत 21 जुलाई दिन सोमवार को रखा जाएगा। दोस्तों, कामिका एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 4:14 से लेकर 4:55 तक रहेगा। भक्तों, कामिका एकादशी व्रत के पारण की बात करें तो एकादशी व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना जरूरी होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। एकादशी व्रत पारण की विधि की बात करें तो एकादशी व्रत पारण के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजन करें। भगवान श्री हरि को पंचामृत का भोग लगाएं और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी दल का सेवन करके व्रत पारण करें। कामिका एकादशी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त की बात करें तो कामिका एकादशी व्रत का पारण 22 जुलाई को किया जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:37 से सुबह 7:05 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:05 है। भक्तों, यह व्रत उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होता है जो अपने जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग या ग्रह दोष को दूर करना चाहते हैं। जो श्रद्धा से इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उन्हें जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसे मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस वर्ष 21 जुलाई 2025 को कामिका एकादशी है। यह सावन महीने की प्रथम एकादशी भी होगी। संयोग की बात यह है कि कामिका एकादशी पर सावन सोमवार का व्रत भी किया जाएगा। ऐसे में भक्तों को भगवान विष्णु और महाकाल को साथ में प्रसन्न करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यदि इस दिन केवल महादेव को जल और विष्णु जी को पीला फल अर्पित किया जाए तो सभी दुख दर्द का निवारण होता है। हालांकि इस खास संयोग पर शिव और विष्णु चालीसा का पाठ करने से करियर, व्यापार और निवेश में अच्छा लाभ हो सकता है। भक्तों, जो भी कामिका एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करता है, उसका जीवन पुण्य, सुख और शांति से भर जाता है। उसे न केवल शुभ फल की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन में चल रही रुकावटें भी दूर होने लगती हैं। अब अगर बात करें इस व्रत के महत्व की, तो सनातन धर्म में कामिका एकादशी का व्रत उन लोगों के लिए बहुत फलदायी माना गया है जिनके जीवन में बार बार कोई ना कोई बाधा आती है, जैसे कि संतान का सुख ना मिलना, वैवाहिक जीवन में असंतोष होना, धन संपत्ति की कमी या फिर पितृदोष और मानसिक बेचैनी। शास्त्रों में कहा गया है कि यह एक व्रत हजारों वर्षों के यज्ञ और तपस्या के बराबर फल देता है।
यह व्रत भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ आत्मिक उन्नति और मोक्ष का मार्ग भी खोलता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, उसे जीवन मरण के बंधन से छुटकारा मिल जाता है। यह व्रत न केवल स्वर्ग का द्वार खोलता है, बल्कि वैकुंठ धाम तक पहुंचाने वाला माना गया है। और भक्तों, यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है या आप जीवन की कठिनाइयों से थक चुके हैं, तो यकीन मानिए कामिका एकादशी का व्रत आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी या जय श्री हरि लिखा है, विष्णु नहीं लिखा है, तो अभी लिख दीजिए। जब आप इन पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं तो न केवल हमारा मनोबल बढ़ता है, बल्कि आपकी श्रद्धा भी और अधिक प्रबल हो जाती है। और जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह दुगना हो जाता है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी श्रेष्ठ धार्मिक ज्ञान आप तक पहुंचाएं। तो चलिए भक्तों, अब बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कामिका एकादशी की पूजन विधि, जिससे यह व्रत आपके लिए और भी फलदायी और मंगलकारी बन जाए। सबसे पहले इस पावन दिन पर ब्रह्मा मुहूर्त में उठना अनिवार्य होता है, यानी सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान कर लें। फिर घर के पूजा स्थल में दीपक जलाएं और भगवान सूर्य को ताम्र पात्र या लोटे से जल अर्पित करें। अब वहीं बैठकर व्रत का संकल्प लें। दाएं हाथ में जल लें, साथ में 1 रुपया या चांदी का सिक्का रखें और 3 बार ओम श्री विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर और शहर का नाम बताएं। फिर अपने मन की सभी कामनाएं, चाहे वह धन, संतान, स्वास्थ्य या शांति की हो, भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में समर्पित कर दें। अब हाथ का जल बहा दें और उसी क्षण से व्रत की शुरुआत मानी जाएगी। अब पूजा की विधि जान लेते हैं। एक अखंड फल जैसे नारियल, सेब या अमरूद लें और उसे गंगाजल से शुद्ध करें। अब भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को एक स्वच्छ आसन पर विराजित करें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची और पान का पत्ता है तो उन्हें भी पूजा में अवश्य शामिल करें, क्योंकि यह सभी वस्तुएं बेहद शुभ मानी जाती हैं। अब गंगाजल से पूजा स्थान को शुद्ध करें और उस स्थान पर एक फूल रखें। यह भगवान के लिए आसन होगा। अब भगवान को आमंत्रित करें, उन्हें आचमन कराएं, 3 बार जल अर्पित करें, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और पुष्प अर्पित करें। फिर घी का दीपक जलाएं, लेकिन ध्यान रहे दीपक हाथ में ना रखें। जहां दीपक रखना हो वहां थोड़ा यूचावल या फूल रखकर दीपक वहीं रखें। यही दीपक आपकी पूजा का साक्षी बनेगा। अब आरती के लिए एक अलग दीपक जलाएं और भगवान को नैवेद्य अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं हो तो मिश्री भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अखंड फल जरूर चढ़ाएं। अब बैठकर 108 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद एक पान का बीड़ा बनाएं, जिसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें और उसे लपेटकर भगवान के चरणों में समर्पित करें। फिर 11 या 21 बार उसी मंत्र का जाप करें और अपनी मनोकामना प्रकट करें। यदि आप धन लाभ की इच्छा रखते हैं तो भगवान से कृपा और समृद्धि की विशेष प्रार्थना करें। अब बीड़े को भगवान को समर्पित कर दें और वहीं बैठकर कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़े या सुने। कथा के बाद आरती करें, भोग लगाएं और फिर वह प्रसाद सभी भक्तों में वितरित करें। भक्तों, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, इस दिन अन्न का सेवन पूरी तरह वर्जी